हिंदू धर्म में साल में 4 तीज मनाई जाती हैं। हर तीज का अपना अलग महत्व है और ये सभी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं। तीज का महत्व औरतों के जीवन में बहुत अधिक होता है। इस दिन भी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। भादो महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को जो तीज आती है उसे कजली तीज, भादवा तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सत्तू बनाया जाता है और नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के 3 दिन बाद सातुड़ी तीज आती है। इसे बड़ी तीज या कजली तीज कहते हैं। यह कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले मनाई जाती है। राधे राधे, ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सातुड़ी तीज या कजली तीज के बारे में सारी विधि सुनेंगे और कजली तीज या सातुड़ी तीज की सभी 3 कथाएं सुनेंगे, जिसमें हम कजली तीज, सातुड़ी तीज और नीमड़ी माता की व्रत कथा सुनेंगे और इसकी पूजा विधि भी जानेंगे। कजली तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं। कड़ी गर्मी के बाद मानसून का स्वागत करने के लिए लोगों के द्वारा कजली तीज मनाई जाती है। कजली तीज पूरे साल मनाए जाने वाले 3 तीज त्योहारों में से एक है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं कजली तीज पर देवी पार्वती की पूजा करती हैं उन्हें अपने पति के साथ सम्मानित संबंध होने से आशीर्वाद मिलता है। किंवदंती यह है कि 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने में सफल हुई। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। यह निस्वार्थ भक्ति थी जिसने भगवान शिव को अंततः देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का नेतृत्व किया। कजली तीज के लिए कुमकुम, काजल, मेहंदी, मौली, अगरबत्ती, दीपक, चावल, कलश, फल, नीम की एक डाली, दूध, ओढ़नी, सत्तू, घी और कुछ सिक्के आदि पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। आइए अब सुनते हैं कजली तीज की पूजा विधि। कजली तीज की पूजा विधि में पहले कुछ रेत जमा करें और उससे एक तालाब बनाएं। यह तालाब ठीक से बना हुआ होना चाहिए ताकि उसमें डाला गया जल बाहर ना निकले। अब तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली को लगा दीजिए और उसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाल दें। इसके बाद इसके पास गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इनके बिना कोई भी पूजा नहीं की जा सकती। अब कलश के ऊपरी सिरे में मौली बांधकर कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाएं। साथ ही एक सिक्का भी चढ़ा दीजिए। इसी तरह गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी कुमकुम, चावल, सत्तू, गुड़, सिक्का और फल अर्पित करें। इसी तरह तीज पूजा अर्थात नीम की पूजा कीजिए और सत्तू तीज माता को अर्पित करें। इसके बाद दूध और पानी तालाब में डालें। विवाहित महिला को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल के साथ परिक्रमा देनी पड़ती है। साथ ही अविवाहित स्त्रियों को यह 16 बार देना होता है। अब व्रत कथा शुरू करने से पहले अगरबत्ती और दीपक जला लें। व्रत कथा को पूरा करने के बाद महिलाओं को तालाब में सभी चीज़ें जैसे सत्तू, फल, सिक्के और ओढ़नी का प्रतिबिंब देखने की ज़रूरत होती है, जो कि तीज माता को चढ़ाया जाता है।
इसके साथ ही वे उस तालाब में दीपक और अपने गहनों का भी प्रतिबिंब देखती हैं। व्रत कथा समाप्त होने के बाद कजरी गीत तीज के गीत गाए जाते हैं और सभी तीज माता से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद खड़े होकर तीज माता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करते हैं। तो ये थी तीज की पूजा विधि। अब हम सुनते हैं कजली तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी ब्राह्मण पत्नी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए। तो वो चने का सत्तू कहीं से लेकर आए। ब्राह्मण बड़ा गरीब था तो उसने सोचा कि चने का सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे तो सत्तू चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि चोर चोर। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो तो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए वह तो सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने के लिए आया है। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतज़ार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो और उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन बनाएगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। अब कजली माता की दूसरी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादूरई द्वारा शासित था। वहाँ रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात वहाँ के राजा दादूरई का निधन हो गया और उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजली मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य संग भादो महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आइए अब सुनते हैं कजली तीज की तीसरी व्रत कथा। एक सास और बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोसन के घर गईं। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसकी बहू गर्भवती हो गई। तब उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई
तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब मैं 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्यौहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा कि हाँ, बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब ही नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब वो सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी सभी पर करना। जय नीमड़ी माता की। तो ये थी सातुड़ी तीज या कजली तीज या नीमड़ी माता की व्रत कथा और पूजा विधि। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।